हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है नदी तंत्र। और नदी तंत्र से संबंधित 3 वीडियो मैंने पहले अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने अलकनंदा नदी तंत्र को और भागीरथी नदी तंत्र को तथा यमुना नदी तंत्र को बिल्कुल डिटेल से समझाया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें अवश्य देखें। और आज का हमारा टॉपिक है काली नदी तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। काली नदी तंत्र। काली नदी, जो काली नदी है, इस नदी को ही शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जो काली नदी है, काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। यदि आप पूछ जाओ उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी काली नदी। और जो इसकी लंबाई है वह लगभग 252 किलोमीटर है। कितनी है? 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये काली नदी है, ये भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी बॉर्डर तय करती है या सीमा पर बहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा काली नदी। ये बिल्कुल बॉर्डर पर बहती है भारत और नेपाल के। इस नदी का उद्गम, इसी नदी की हम बात करते हैं तो लिपुलेख दर्रे के पास में एक स्थान है काला पानी। तो काला पानी नामक स्थान से निकलती है। और काला पानी ताल से लेकर टनकपुर तक जो इसकी कुल लंबाई है वह 252 किलोमीटर। कितनी है? 252 किलोमीटर है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। और टनकपुर, जो चंपावत का टनकपुर है, उसी के पास में ब्रह्मदेव मंडी के बाद, ब्रह्मदेव मंडी के बाद इसका नाम शारदा नदी पड़ जाता है। यदि आपसे पूछ जाए कि काली नदी का नाम किस स्थान से शारदा नदी पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंपावत का टनकपुर। या आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव मंडी के बाद में इसी का नाम शारदा नदी पड़ता है। और जो शारदा नदी है, शारदा नदी 5 नदियों का संयुक्त नाम है। कितनी? 5 नदियों का, जिसके अंतर्गत काली नदी आती है, गौरी गंगा आती है, गोमती आती है, सरयू नदी और पूर्वी रामगंगा। ये सभी नदियां मिलकर शारदा नदी कहलाती है। इन्हीं का संयुक्त नाम शारदा कहलाता है। यदि हम पुराणों की बात करते हैं तो स्कंद पुराण में काली नदी को ही सायमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जल को पवित्र नहीं माना जाता है। यदि हम जल की बात करते हैं तो काली नदी के जल को पवित्र नहीं माना जाता है, इसलिए काली नदी को उत्तराखंड की अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा उत्तराखंड की सबसे अपवित्र नदी कौन सी है, तो काली नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? काली नदी। अब हम मैप की सहायता से पढ़ते हैं। ये काला पानी से निकलती है लिपुलेख दर्रे के पास में। यदि हम लिपुलेख दर्रे की बात करते हैं तो ये भी दर्रा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि लिपुलेख दर्रे से ही होकर मानसरोवर यात्रा गुजरती है। कौन सी? कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर गुजरती है। और इसी के पास में काला पानी नामक स्थान, और काला पानी से काली नदी निकलती है। काली नदी क्या होती है? निकलती है। और सबसे पहले कुठ्यांगटी, जो कुठ्यांगटी नदी है, ये गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से क्या करती है? संगम करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि काली नदी की सबसे प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो आ गई कुठ्यांगटी। और ये गोवन खाना हिमनद से निकलती है और गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से क्या करती है? संगम करती है। फिर काली नदी आगे बढ़ती है और इसमें क्या होता है? पूर्वी धौली गंगा मिलती है। यदि हम पूर्वी धौली गंगा की बात करते हैं तो इसमें 2 नदी आगे मिलती है पीछे से। एक लीसर नदी और दूसरी है दारमा नदी। और ये तेजांग नामक स्थान पर दोनों नदी क्या होती है? संगम करती है। एक बार फिर से लीसर नदी, दारमा नदी, ये दोनों गोवन खाना हिमनद से निकल कर आती है। और दोनों ही नदी तेजांग नामक, यानी कि छोटा कैलाश पर्वत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे दोनों संगम करती है। और इसी के बाद में तेजांग नामक पर्वत के बाद में यही दोनों मिलकर पूर्वी धौली गंगा क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, यानी कि धौली गंगा के नाम से जानी जाती है। जो धौली गंगा है ये खेला नामक स्थान या तवा घाट पे क्या करती है? काली नदी से संगम करती है। फिर जो काली नदी है वे आगे बढ़ती है और पीछे से गौरी गंगा बिलन ग्लेशियर से निकलती है। यदि आपसे पूछा जाए गौरी गंगा का उद्गम स्थल क्या है,
तो यह मिलन ग्लेशियर और मिलन ग्लेशियर से निकलती है। इसमें भी दो छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, पीछे से आती है रालम नदी और गोरी। गोरी और रालम दोनों ही मिलकर ये गौरी गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गौरी गंगा कहलाती है। और गौरी गंगा का जो मिलन है वो जोल जीवी नामक स्थान पर हो जाता है, काली नदी मिल जाती है। एक बार फिर से यदि आपसे पूछा जा कि जो गौरी गंगा वो किस स्थान पर काली नदी मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो गौरी गंगा मिलन ग्लेशियर से निकलती है और जोल जीवी नामक स्थान पर काली नदी से क्या कर लेती है? संगम कर लेती है। फिर जो काली नदी है वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में पीछे से आती है बागेश्वर के सरमुल से। जो बागेश्वर है, बागेश्वर के सरमुल नामक स्थान से सरयू नदी आती है और पीछे से डेबरा सरिणी से, बागेश्वर के डेबरा सरिणी से गोमती नदी आती है। और गोमती नदी बागेश्वर में सरयू नदी में मिल जाती है। तो याद रखना जो गोमती नदी है वह सरयू नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ये भी कई बार पूछ लेगा कि सरयू नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो गोमती नदी है। और ये बागेश्वर में सरयू नदी में क्या जाती है? मिल जाती है। इसके बाद में सरयू नदी के नाम से आगे बढ़ती है। इससे सरयू नदी के नाम से आगे बढ़ती है और पीछे से नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा, या तो हम कह सकते हैं पोंटिंग ग्लेशियर या नामिक ग्लेशियर, सब पूर्वी रामगंगा निकल कर आती है। जो पूर्वी रामगंगा ये रामेश्वरम में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछ लेगा कि जो पूर्वी रामगंगा वो किस स्थान पर सरयू नदी में मिलती है, तो ये रामेश्वरम, वहाँ पर रामेश्वरम नामक स्थान पर सरयू नदी में क्या जाती है? मिल जाती है, सरयू नदी में संगम करती है। और इसके बाद में जो सरयू नदी है, कौन सी नदी? सरयू नदी पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी में क्या कर लेती है? संगम। यदि पूछ जा कि सरयू नदी काली नदी में किस स्थान पर संगम करती है, तो करती है पंचेश्वर नामक स्थान पर। यदि हम सरयू नदी की बात करते हैं, सरयू नदी ना काली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी। एक बार फिर से आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि काली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, जो सर्वाधिक जल देती है, तो जो सरयू नदी है ना, ये काली नदी को सबसे अधिक जल देती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी भी है। और जो सरयू नदी ये कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। यदि आपसे पूछ ले जाए कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वह सरयू नदी है। क्योंकि इसी नदी के तट पर 1921 में जो कुली बेगार प्रथा होती है, इसका क्या किया जाता है? अंत किया जाता है। और कुली बेगार प्रथा से संबंधित जितने भी रजिस्टर होते हैं ना, वे बागेश्वर की जो सरयू नदी है इसी में क्या कर दिए जाते हैं? बहा दिए जाते हैं। इसलिए सब पवित्र नदी माना जाता है। यह उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी भी है। यदि आप सब पूछा उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो काली नदी है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो काली नदी है। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर जो काली नदी है वे आगे बढ़ती है और इसमें लोहावती नदी, छोटी सी नदी है लोहावती नदी, जो मटियानी नामक स्थान पर काली नदी में क्या कर लेती है? संगम कर लेती है। इसके बाद में थाली नामक स्थान से जो लदिया नदी है ये चलती है और चूका नामक स्थान पर ये काली नदी में क्या कर लेती है? संगम कर लेती है। और जो लदिया नदी है ये काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो हमें कौन सी हो जाएगी? लदिया नदी। ये काली नदी की अंतिम सहायक नदी है और ये चूका नामक स्थान पर काली नदी मिल जाती है। फिर चंपावत में इससे आगे बनबसा बैराज पड़ता है। क्या पड़ता है? बनबसा बैराज। और बनबसा बैराज के बाद में यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, एक में शारदा नहर और एक में महाकाली नदी या काली नदी ये बढ़ जाती है और नेपाल की ओर निकल जाती है। काली नदी की सहायक नदी पुठ्यांगटी। पुठ्यांगटी की बात करते हैं, ये काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। काली नदी की प्रथम सहायक नदी। उद्गम कहाँ से होता है? जक्सर श्रेणी के पश्चिमी डाल से गोवन खाना एमएसएस का उद्गम होता है। और यदि संगम की बात करते हैं तो गुंजी नामक स्थान पर यह काली नदी से क्या करती है? संगम करती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की हम बात करते हैं, ये हो जाएगा संग, चुमना, थुमका, नीलकुट, ये इसकी सहायक नदी है।
पूर्वी धौली गंगा, यदि हम पूर्वी धौली गंगा की बात करते हैं तो पूर्वी धौली गंगा दो शाखाओं के रूप में निकलती है, एक है लीसर और एक है दारमा। इन दोनों नदियों का जो उद्गम है वो भी गौन खाना हिमनद से होता है, और तेजांग तेजांग यानी कि छोटा कैलाश नामक स्थान पर ये दोनों नदी आपस में क्या करती है, संगम करती है, और इसके बाद में यही दोनों नदी पूर्वी धौली गंगा के नाम से आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी में संगम करती है, और किसी स्थान पर, खिला नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा काली नदी से क्या करती है, संगम करती है। पूर्वी धौली गंगा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 91 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर था गौरी गंगा। गौरी गंगा का जो उद्गम स्थल है वो मिलन ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर। और यदि हम संगम की बात करते हैं तो ये जोलजीवी नामक स्थान पर, जोलजीवी नामक स्थान पर काली नदी से क्या कर लेती है, संगम कर लेती है। गौरी गंगा दो नदियों से मिलकर बनती है, जिसमें गौरी व रालम यानी कि सुनकलप, रालम नदी को बोलते हैं सुनकलप। और यदि गौरी गंगा की लंबाई की हम बात करते हैं तो 104 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है रामलगाड़, मादकानी, गोनखा गाड़, ये इसकी सहायक नदी है। तथा सरयू नदी, यदि हम सरयू नदी की बात करते हैं तो सरयू नदी काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यदि पूछा जाए काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो ये सरयू नदी है, जो सर्वाधिक जल लाती है। उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये बागेश्वर के सरमुल यानी कि झुंडी नामक स्थान से निकलती है, उद्गम होता है इसका। यदि हम संगम की बात करते हैं तो 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह पंचेश्वर के निकट काली नदी से क्या कर लेती है, संगम कर लेती है। सरयू नदी की सहायक नदियाँ, सरयू नदी की सबसे पहली सहायक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी की उद्गम की बात करते हैं तो डेबरा श्रेणी बागेश्वर से निकलती है, और संगम की बात करते हैं तो बागेश्वर में ये सरयू नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। पनार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अल्मोड़ा से होता है, अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग से होता है। और यदि हम संगम की बात करते हैं तो कंकारी घाट में ये सरयू नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। फिर पूर्वी रामगंगा ये सरयू नदी की सहायक नदी है, और ये पेंटिंग ग्लेशियर या नामिक ग्लेशियर से निकलती है। और यदि हम संगम की बात करते हैं तो रामेश्वर तीर्थ में ये सरयू नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की हम बात करते हैं पश्चिमी पूर्वी रामगंगा की, तो इसकी भुज पात्री गाड़ गातिया और कालापानी गाड़, बेरल गाड़ पूरी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। लास्ट लदिया नदी, जो लदिया नदी है यह उत्तराखंड में काली नदी की अंतिम सहायक नदी है, काली नदी की अंतिम सहायक नदी है उद्गम। यदि हम उद्गम की बात करते हैं तो अल्मोड़ा नैनीताल के मिलन बिंदु, जहां अल्मोड़ा और नैनीताल मिलते हैं, मिलन बिंदु पर स्थित एक स्थान है जिसका नाम है गाजार नामक स्थान। इस स्थान से निकलती है, और चुका नामक स्थान पर, चंपावत के चुका नामक स्थान पर यह काली नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। काली नदी आगे बढ़ती है और बनबसा बैराज पहुंचती है। बनबसा बैराज चंपावत में स्थित है, और इसी बैराज से जो काली नदी है वे दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में, दो भागों में बढ़ जाती है, एक शारदा नहर और एक महाकाली नहर। चंपावत में काली नदी पर ही बनबसा बैराज स्थित है, और यहाँ से शारदा नहर निकलती है जो उधम सिंह नगर से होकर उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। और इसी शारदा नहर पर खटीमा के आसपास, खटीमा के निकट लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना किस पर स्थित है तो ये जगह शारदा नहर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बन चुका है। लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना किस नहर पर स्थित है तो शारदा नहर पर स्थित है। फिर महाकाली जो नहर है यह नहर नेपाल की ओर निकल जाती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।